फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आप किस एनर्जी में है, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सो यहाँ अगर राशियों की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड्स आया है, एयर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, एंड हमारे पास पेंटिकल्स है एंड वॉन्ड्स है। तो हमारे पास वाटर एलिमेंट में कैंसर, कर्क राशि और हमारे पास दूसरा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नहीं आए हैं। बाकी सारी राशियाँ यहाँ पर हैं। प्रोमिनेंटली जो है वो है हमारा पाइसेस, मीन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। और अगर नंबर्स की बात की जाए यहाँ पर 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मार्च मंथ या पिछले 3 महीने या 3 नंबर किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो यहाँ ई है, एम है, आर है, पी है, ई, एस, डब्ल्यू, के, एन, आई, ओ, क्यू, ए, पी, सी, डब्ल्यू, डी, एम, ओ, एन। तो ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। तो आपकी क्या एनर्जीज है। ओवरऑल एनर्जी मून की आई है, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक अंधकार है, इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा रोना, काफ़ी ज़्यादा तड़पना, काफ़ी ज़्यादा परेशान होना। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट रहे हो। जो भी आपके पार्टनर के साथ किसी तरह के झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो उन्होंने आपको दिल दुखाने वाली कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हर्ट कर रही हैं। किसी तरह का उन्होंने ब्लेम लगाया हो सकता है, इल्ज़ाम लगाए हो सकते हैं, मिसट्रीट किया है आपको, तो वो सब चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में आपको बहुत परेशान कर रही हैं। काफ़ी अकेलापन है और कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ सब कुछ आपको बिखरता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जो लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, जो लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, जिस तरह के झगड़े हुए, तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से आप नहीं निकल पा रहे हो। कहीं एक बहुत गहरा प्रभाव आप पर पड़ा है। जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं, बहुत रूड बिहेव किया है, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए एक्शन लेना के लिए रेडी नहीं थे, बाकी लोगों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने तोड़ा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है, डैमेज किया है। जहां आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे थे, जहां आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे थे, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को संभाला था, नर्चर किया था, वो सब चीज़ें, जैसे दर्द आपका दिल में एक बहुत ही ज़्यादा बिखराव की तरफ आपको ले जा रहा है। दूर से आप उनको स्टॉक करते हो, पास्ट की बातों को सोचते हो, कई बार सोचते हो कि आगे कुछ अब एक्शन लेना चाहोगे, आप आगे बढ़ना चाहोगे अपनी लाइफ में, खुद के लिए प्लानिंग करने की भी कोशिश करते हो कि वापस मोटिवेट करना, जिसे कहते हैं कि नहीं अभी वापस एनर्जीज को सेंटर करना है, अपने लिए एक्शन लेना है, चीज़ों को ठीक करना है, बट अगेन वापस एक बिखराव में चले जा रहे हो। तो एक बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन है। सेल्फ लव की एनर्जी में डेफिनेटली आ रहे हो, चीज़ें जो एक बार बार गिर रहे हो, फिर उठ रहे हो, फिर संभाल रहे हो, फिर बिखर रहे हो, वो वाली एनर्जी से आप डेफिनेटली बाहर आएंगे, खुद पर वर्क करोगे। इस समय आपको अपने काम पर भी फोकस करना चाहिए। कुछ चीज़ों में इस समय आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से भी गुजर रहे हो सकते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए गुस्सा है, अग्रेशन है, एंड आप एक क्लैरिटी चाहते हो। आपको अपनी वर्थ जो इन्होंने पास में इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, वो सब चीज़ों ने जैसे आपको बहुत ज़्यादा हिट किया है, काफ़ी गहरा धक्का कहते हैं ना, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुँचाई है, काफ़ी इमोशनली डैमेज किया है आपको। तो आप तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हो आप, बट
और आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे ना तो कुछ नई चीज़ें आगे ले जा पाओगे। अपनी लाइफ में जो बिखराव आ रहा है उससे बाहर निकल पाएंगे आप। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियां आई हैं वो है वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स। हाँ, तो यहाँ सोर्ड्स नहीं आया है, तो हमारा एयर एलिमेंट मिसिंग है। यहाँ पर हमारा हो गया जेमिनाई और एक्वेरियस नहीं आया है, मिथुन और कुंभ नहीं आया है, तुला राशि है यहाँ पर जस्टिस के साथ, जेमिनाई भी है, जेमिनाई भी है हमारे पास लवर्स के साथ। तो सिर्फ हमारे पास एक्वेरियस कुंभ राशि नहीं आई है, बाकी सब राशियां हैं और जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंटली आया है। लवर्स यहाँ भी है, लवर्स यहाँ भी है। एंड अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 5 की वाइब्रेशन मुझे लग रही है यहाँ पर। एक तो किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, किसी तरह की एंडिंग्स से गुजरते नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, +6 है लवर्स का, तो 66 की एनर्जी भी है यहाँ पर। हाँ, सो आने वाले 5 से 6 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो L है, V है, R है, E है, S है, P है, T है, K, N, G, J, I, C, N। हाँ, ये सब अल्फ़ाबेट्स आए हैं। तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जी लवर्स की है, तो रीयूनियन के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे दूर हट गए थे अपने कुछ रीजंस की वजह से, हो सकता है कुछ ऐसे सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो, या पैसा मटेरियलिस्टिक बहुत हो, अपनी चीज़ों की वजह से इन्होंने आपसे खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किया है। इस रिश्ते में एक पोटेंशियल नहीं दिख रहा था इनको, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था इन्हें। तो बहुत सारी ऐसी गलत रीजंस की वजह से इन्होंने मूव अवे किया है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा मतलब इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। उन डिसीजंस का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इनको अभी पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जहां आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, बहुत इमोशनल रहे हो, आपने बहुत साथ दिया इनका, आपने बहुत प्यार दिया है इनको, बहुत ज़्यादा हर तरह से आपने इनको फुलफिल रखा है। जो एक खुशी होती है, एक सुकून होता है, एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो आप ही के साथ महसूस कर पाते हैं। जो आपसे दूरियां बनाई तो बाकी लोगों को कंपेयर करते हैं आपसे, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट की चीज़ों से जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बहुत ही गहरा रिश्ता था, जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, लेकिन आपसे दूर होने के बाद भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं। 24/7 इनके दिल दिमाग में आपकी यादें, आपकी बातें हावी रहती हैं। इनको कह लीजिए कि हॉन्ट भी कर रही हैं कुछ चीज़ें ऐसी कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का बहुत डीप रिग्रेट है। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों में काफ़ी डिस्टेंस आ गया है। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उस डिस्टेंस का इनको रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप जिस भी ऑरा में हैं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। एंड आपकी एक वर्थ जो पहले इनको नहीं समझ आ रही थी ना, जो वैल्यू नहीं थी, इनको लगता था ये रिश्ता तो एक रैंडम कनेक्ट है या कुछ भी, एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ एक कैजुअल वे में या लाइट टू वे में चीज़ों में आगे बढ़ रहे थे आपके साथ। एक चीज़ों के एक डिनायल मोड में थे। जहाँ इनको लवर्स 2 बार आए तो वो चीज़ का एहसास नहीं था कि ये रिश्ता इतना गहरा है कि ये आपसे दूर होने के बाद भी उस छाप को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। जस्टिस डेफिनेटली लाना चाहते हैं, इनकी लाइफ में भी कुछ जस्टिस सर्व हो रहा हो सकता है, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। एक रीयूनियन की एनर्जी, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नजर आ रहे हैं।
चलिए देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके एफर्ट्स जो पहले नहीं दिख रहे थे ना, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, बाकी लोगों से आपको हमेशा बाकी लोगों को ज़्यादा आपसे वैल्यू देते थे, वहाँ समझ आ रहा है कि आप कितना साथ दिया आपने, आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं। जो आपका मान नहीं रखते थे, आपके इमोशंस की कदर नहीं करते होंगे, हर्ट कर जाते होंगे, तो इन्हें समझ आ रहा है कि अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया है, इस रिश्ते को ठीक करने की ज़रूरत है। और आपके साथ ही ये अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जो पास में इनडिसाइसिव थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा निहारते हैं, आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। नॉस्टैल्जिक भी बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। पास की मेमोरीज इनके काफ़ी ज़्यादा वही हॉन्ट कर रही हैं, कह लीजिए। पास की मेमोरीज में कहीं कहीं तो रुक से गए हैं, चाहे आगे बढ़ गए हों, आपसे दूरियां बना ली हैं, इन्होंने सब किया, लेकिन वो चीज़ों को भुला नहीं पा रहे। उनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। जिस तरह का आपने प्यार, जिस तरह का आपने साथ दिया था, आप इस तरह का बिहेवियर इनसे नहीं डिजर्व करते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया? बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की एनर्जी है, जो स्टक एनर्जीज में है, जहाँ प्लानिंग है, काफ़ी महीनों से ये वेट ही कर रहे हैं, बट आपके बारे में हर चीज़ नज़रें बनाकर रख रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली जो पॉज की स्टेट है उससे बाहर निकलेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? जो पास में इन्होंने अपने इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, आपसे शट ऑफ हो गए थे, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे, जहां आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, आपको बहुत कुछ गलत कहा सुनाया है इन्होंने बाकी लोगों के लिए, अब आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं और उन चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है जो इन्होंने मिसबिहेव किया है, आपको मिसट्रीट किया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, उस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी आइसोलेशन है, काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं इस समय, काफ़ी गहरे रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, लोगों के होते हुए भी सुकून नहीं है, लोगों के होते हुए भी सब अंधकार है। जैसे आपका जो साथ, जो सुख था, उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन काफ़ी कह लीजिए इस समय बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा हर्मिट है तो डेफिनेटली बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत डीप रियलाइजेशन है, कह लीजिए अवेकनिंग है कि जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जो जिन रीजंस को देकर ये आपसे दूर हो गए थे, जो उस समय इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी चीज़ें, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि वो सब बेकार के पॉइंटलेस चीज़ों की वजह से इन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता, एक जो इनका साथी था, उसको पूरी तरह से गंवा दिया है। आप ही इनके जीवन में खुशियाँ लाते थे, आप ही रे ऑफ होप थे, और आपसे ही ये आप ही को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते होंगे, ट्रिगर करते होंगे। जो इनकी गलत जो भी इन्होंने गलत व्यवहार किया है, जो पैटर्न्स रहे हैं, उन सब का जैसे अभी रियलाइजेशन हो रहा है। जो ये आपसे दूर हो गए थे तो अभी सबसे ही आइसोलेटेड है, किसी के साथ भी वो खुशी या वो सुकून नहीं महसूस कर रहे, और डीप रिग्रेट है जो भी इस रिश्ते में इन्होंने ख़राब किया है। एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में इन्होंने जो आपको हर्ट किया है, जो सामाजिक दायरे बताए हों, पारिवारिक दायरे बताए हों, कोई और मजबूरियां दी हों इन्होंने, अभी ये वहाँ पर इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं कि जहाँ इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, आपसे एंडिंग की, आपके साथ बहुत इगोइस्टिक, बहुत एटीट्यूड में डील किया हो, जहाँ आपको बीच राह में छोड़ा है इन्होंने, उस चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की सफरिंग्स फेस कर रहे हैं, किसी तरह की एंडिंग्स फेस कर रहे हैं, किसी तरह के धोखे, किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह के लोगों के असली चेहरे, रियलिटी चेक मिलते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये पूरी तरह से टूट के बिखर रहे हैं, और जहाँ इनको ये पछतावा होता नजर आ रहा है कि इन्होंने ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब कर दिया, इनके ईगो ने, इनके अपने कुछ बाउंड्रीज ने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जस्टिस क्यों आया है?
आपकी वर्ड समझ आ रही है, जिस भी एनर्जी में हो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जो पास में क्लियर नहीं थे, जो आपसे दूर हट गए थे, चले गए थे, सुकून की तलाश में चले गए थे कि शायद दूसरी जगह इन्हें ज़्यादा सुकून मिलेगा, अब वापस लौटते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। आपकी वर्थ समझ आ रही है। जहाँ पहले पोटेंशियल नहीं दिख रहा था, अब इन्हें वो पोटेंशियल भी दिख रहा है। डेफिनेटली आपको न्याय देना चाहते हैं। जो ये सुकून ढूंढ रहे थे, इनको वही एहसास हुआ है कि किसी तरह का जस्टिस है, तो डेफिनेटली इनको एहसास होता नज़र आ रहा है कि हाँ, आपके बिना ही अधूरे हैं। आपके साथ ही वो एक अलग सा बॉन्ड था और इन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है। लवर्स क्यों आया है? ईगो, बहुत अगेन वही कार्ड आए हैं। वो ये इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया पूरी तरह से। बाउंड्रीज, अपने ईगो, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से इन्होंने पूरा रिश्ता खराब करके रखा है। उस चीज़ का अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि अब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पास में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना या कुछ भी चीज़ आपके लिए कोई बिल्कुल भी आपके लिए केयरिंग नहीं रहे हैं, बाकी जिम्मेदारियां इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वहीं टूट के बिखरे हैं कि आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। आपके साथ को बहुत क्रेव कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं इस समय। जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, इन्हें संभाल के रखते थे एकदम, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। उस चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? जो आपसे सेपरेशन में चले गए थे अपने रीजंस की वजह से, कुछ सेल्फिश रीजंस रहे हों, जो भी कुछ दायरे हैं, कुछ थोड़े कह लीजिए थोड़े इगोइस्टिक जो भी चीज़ें रही हैं, आपसे डिस्कनेक्ट तो हो गए, लेकिन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहते हैं, चीज़ों में को ठीक करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। दूर हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन आप ही को 24 घंटे देख रहे हैं, आप ही के बारे में हर जानकारी रख रहे हैं और काफ़ी गहरा रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। स्टॉप कर रहे हैं आपको। लवर्स क्यों आया है? इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। जो पास्ट में ये बैलेंस नहीं किया इन्होंने इस रिश्ते को, इनकी नज़रें हमेशा बाकी लोगों पर, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा थी, पैसे पर, दुनियादारी पर, परिवार पर। वहीं पर इनको ट्रिगर मिल रहा है जहाँ पर ये पास्ट में आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करते थे। आपने 1000 कोशिशें की हैं, आपने पूरी अपनी जान लगा दी इनके लिए, हर तरह से अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, लेकिन इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। जहाँ आप हमेशा वेटिंग एनर्जी में रहे, वहीं पर जहाँ ये गिविंग एनर्जीज में रहते, वहीं इनका दिल टूटा है। जहाँ इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ एक अन्याय किया है, इम्बैलेंस वाली एनर्जीज क्रिएट की हैं। काफ़ी हर्ट हैं इस समय। फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फैमिली के लोग इनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इनसे हर तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन फिर भी खुश नहीं होना, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। वहीं ये बार बार टूट रहे हैं। वहीं इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, न्याय किया है, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। जहाँ ये हमेशा मुंह मोड़कर अपनी दुनिया में मग्न रहते थे, जहाँ आप अपनी तरफ से इनके लिए कोशिशें कर रहे थे, इनके लिए हर चीज़ सरप्राइजेस देते रहते होगे, हर तरह से इनको खुशी देने के लिए, इनके फेस पर एक स्माइल लाने के लिए आप अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास करते होगे। वहीं अब ये हर्ट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अब आपके साथ आगे बढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है जो इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। अब बाकी लोगों के होते हुए भी बहुत सुकून ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आप एफर्ट्स डालते थे वैसा कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से आप अनकंडीशनल वे में, जिस तरह से एक बहुत प्योरिटी थी आपके कनेक्शन में, एक कह लीजिए बहुत ही डीपली कनेक्टेड रहे हो और आप ही का दिल तोड़ते रहे, तो वो सब चीज़ों का पछतावा है। जो पास में आपके अगेंस्ट थे, टॉक्सिक हो गए थे, तो आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? क्या एक्शन लेंगे आपके लिए आने वाले समय में? क्या एक्शन लेंगे ये? अभी तो किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, कुछ कर्मा सर्व होता नजर आ रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनमें
इनको बहुत तरह के धोखे, रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं, जहां पर आपके साथ के रिश्ते का एहसास होगा, जो आपके एफर्ट्स थे या जो ये रिश्ता बिखर गया है उस चीज़ का एहसास होने वाला है। आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, रीयूनियन की तरफ बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पर अगेन 2 ऑफ कप्स है, यहाँ लवर्स है। जो चीटिंग की एनर्जी थी, जो आपसे दूरियां बना रहे थे, जो भी आपसे अभी भी भाग रहे हैं, आपसे अभी भी कनेक्टेड नहीं होंगे, इस समय भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनको रियलाइजेशन होने वाला है कि आप ही इनकी लाइफ का कंप्लीशन हो, आपके साथ ही एक सुकून है, आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, वर्कआउट करना चाहेंगे। रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा। चीटिंग है, लोगों का बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कंट्रोल हो सकता है इन पर आने वाले समय में, बहुत तरह के बंधनों में, बहुत तरह के ट्रैप्ड सिचुएशंस फेस कर सकते हैं, एंड फिर आपके लिए किसी तरह का स्टैंड लेंगे। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर बढ़ेंगे। इस समय दूरियां बना रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी है, अभी आपको समझना नहीं चाहते, अभी भी धोखे में ही रख रहे हैं आपको, बट आने वाला समय आपको जस्टिस देगा, आपको न्याय देगा। आप अपने में पॉजिटिव रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।